नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर वो स्पॉन्सरशिप टाइमलाइन के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए कि स्पॉन्सरशिप कंपनीज कब आती हैं। मैं अभी 12th में हूं, मुझे स्पॉन्सरशिप फॉर्म कब फिलअप करना पड़ेगा, कब मेरा रिटर्न होगा, कब इंटरव्यू होगा और उसके अलावा मेडिकल कब होगा। तो ये सब चीजें बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि हमारा जो हम IMUCT 2026 में जाने वाले हैं, हमारा 12th तो सर इसमें होगा, तो क्या हम इस साल स्पॉन्सरशिप फॉर्म फिलअप करेंगे, अगले साल करेंगे। सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं अभी बता दूंगा। अब चाहे आप 12th पास आउट हो, चाहे आप 12th पास आउट हो या आप 12th अपीयर्ड हो, अभी 12th क्लास में हो और आपका एग्जाम होने वाला है, जो कि कई लोग बोलेंगे कि सर फेब में होगा, मार्च में होगा, मार्च में खत्म होगा, उन सभी को जो फॉर्म फिलअप करने हैं वो अभी करने हैं। अब मेन बात ये कि सर ये फॉर्म आते कब है, तो देखो ये फॉर्म डिपेंड करते हैं कंपनी की खुद की चॉइस पे। जैसे पिछले साल क्या हुआ था कि सिनर्जी ने अपना फॉर्म दिसंबर में ही निकाल दिया था, लेकिन इस बार नहीं निकाला है, किसी कंपनी ने नहीं निकाला है। तो वैसे अगर देखा जाए तो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी कब फॉर्म निकालेगी, लेकिन जनरली अब मान लो आपको टाइमलाइन के हिसाब से दिखाता हूं कि आपका जो IMUCT का एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है, सपोज करो ये 2026 वाला जो एग्जाम है ये या तो होता है मई लास्ट वीक में या फिर ये होता है जून फर्स्ट वीक में। जनरली ऐसा ही एग्जाम होता है, या तो मई एंडिंग में होता है या फिर जून फर्स्ट वीक में होता है। ऐसा अभी तक तो ऐसा ही होता चला आ रहा है। कोविड के टाइम पे जरूर डिले हो गया था, बट इससे ज्यादा प्रीपोन नहीं हुआ है, मई या जून में ही ये एग्जाम हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम यहां पे देखें तो टाइमलाइन किस तरीके से चलती है, क्योंकि जो 12th अपीयर वाला बच्चा है उसका भी एग्जाम कहां पे एंड होगा, मार्च में एंड होगा। कुछ कंपनीज ऐसा हो सकता है कि मार्च के पहले ही अपने फॉर्म निकाल दें, तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मार्च एंडिंग तक भी उनका फॉर्म ओपन रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं रहेगा। अगर बाई चांस कोई ऐसा केस हो जाता है, हम वीडियो बनाते रहते हैं कि कंपनी के फॉर्म कब आते हैं, तो आपको हमारे चैनल पे रहना है ताकि आपको ये पता चलता रहे। लेकिन जनरली सभी कंपनीज इन दोनों बच्चों को दिमाग में रख के ही फॉर्म निकालती हैं और लास्ट डेट भी उसी के हिसाब से डिसाइड करती हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई 12th अपीयर्ड बच्चा और उसका फॉर्म फिल ही ना हो पाए, ऐसा नहीं होता है। तो कंपनीज अपना फॉर्म निकालती हैं। अगर आप देखोगे तो मैं यहां से अगर यहां तक की टाइमलाइन बनाऊं तो बीच में आप ऐसे मान के चलो कि मार्च एंडिंग तक लगभग सभी कंपनी के फॉर्म्स जो है वो आउट हो जाते हैं। अब कुछ कुछ हो सकता है अप्रैल फर्स्ट वीक में भी करें, लेकिन तरीका ही होता है इस तरीके से फॉर्म आउट करते हैं वो लोग। और लास्ट डेट भी ऐसे ही मार्च और अप्रैल की ही देते हैं, लास्ट डेट भी मार्च और अप्रैल की देते हैं। अब इसके बाद दूसरा स्टेप आता है रिटन टेस्ट, कि रिटन टेस्ट कब होगा। अगेन रिटन टेस्ट की कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती है, कंपनी डिसाइड करती है कि क्या डेट होगी, लेकिन वो जो रिटन टेस्ट होता है वो हमें कहां पे मिलेगा, वो हमें मिलेगा अप्रैल में। मोस्टली हमें या तो अप्रैल में मिलते हैं या फिर मई में मिलते हैं मोस्टली रिटन टेस्ट। ये दूसरा होता है रिटन टेस्ट का। ठीक है, अब हम रिटन टेस्ट पे ये भी बात कर लेते हैं कि भाई जो ये रिटन टेस्ट है ये ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है। तो अगेन ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एंग्लो ईस्टर्न हो गई, ठीक है, तो एंग्लो ईस्टर्न तो क्या करती है, अपना ऑफलाइन टेस्ट ही लेगी, अपने ऑफलाइन सेंटर से बुलाएगी। समुद्रा भी ऑफलाइन टेस्ट करती है। ठीक है, सिनर्जी सिनर्जी भी ऑफलाइन टेस्ट करती है। सिनर्जी का टेस्ट तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत लोग पूछते हैं कि कैसा होगा, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे। तो सिनर्जी का भी ऑफलाइन टेस्ट होता है। तो ऐसे कई सारी कंपनीज के ऑफलाइन टेस्ट होता है, कुछ कंपनीज के ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। जैसे कि ग्रेट ईस्टर्न हो गई, इनका ऑनलाइन ही होता है रिटन टेस्ट। MSC हो गई, इनका भी ऑनलाइन होता है रिटन टेस्ट। फ्लीट मैनेजमेंट का ऑफलाइन होता है। तो इस तरीके से सबके ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ये कंपनीज बता देती है पहले से ही। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका टेस्ट ही नहीं होता रिटन, ये केवल IMUCT की रैंक के बेसिस पे ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरी एक स्पॉन्सरशिप कंपनीज की ना एक डिटेल बनी पड़ी है, मतलब एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है। आई बटन पे डाल दूंगा, आप वो वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करना ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो पूरी प्लेलिस्ट वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब ये है कि ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, हमें रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ है जो बहुत सारे जो ये होते हैं ना ऑनलाइन और फर्जी टाइप के कोचिंग इंस्टीट्यूट ये फैलाते रहते हैं कि एक बार स्पॉन्सरशिप निकाल लो IMUCT तो निकल ही जाएगा। ये भाई बहुत उल्टी बात है, क्योंकि स्पॉन्सरशिप का सिलेबस जो होता है वो बहुत कम होता है और IMUCT का सिलेबस काफी ज्यादा बड़ा होता है। बहुत बच्चे
पिछले 2 साल तक या उससे पहले तक यही किया करते थे कि वो पूरा का पूरा टाइम, मतलब जैसे मान लो ये 12th अपीयर्ड बच्चा है या पहले वाला पास आउट बच्चा भी है, ये क्या करेगा कि जनवरी फरवरी मार्च जो है ये केवल रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के चक्कर में ही लगा रहता है और किसी तरीके से रिटन टेस्ट भी निकाल लेता है। पहले इंटरव्यूज भी यही हो जाया करते थे पहले, मतलब इस एग्जाम से पहले ही एंग्लो ईस्टर्न इंटरव्यू ले लेती थी, फ्लीट मैनेजमेंट इंटरव्यू ले लेती थी, पहले इंटरव्यूज भी यही हो जाया करते थे। लेकिन बाद में कंपनी ने ये चीज चेंज कर दी। क्यों चेंज कर दी? क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं ना, लोगों के दिमाग में बैठा रहता है कि स्पॉन्सरशिप निकाल लो, IMECD तो आराम से हो जाएगा। क्या हुआ लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो 2 साल पहले की बात है या उससे पहले का पूरा टाइमलाइन उठा सकते हो। पहले कई बार ऐसा होता था कि यहां पे क्या किया, बच्चों ने रिटन की अच्छी प्रिपरेशन करी क्योंकि रिटन का सिलेबस छोटा ही था, रिटन की प्रिपरेशन करी। और कई बार वो जो ऑनलाइन वाले होते हैं उन पे पढ़ाने के लिए टीचर तो होते ही नहीं, उनका सिलेबस होता है, तो वो लोग करते क्या है कि वो छोटा छोटा वही इंटरव्यू वाला सिलेबस या स्पॉन्सरशिप वाला सिलेबस खत्म करा देते हैं और बोलते हैं कि अरे इससे तुम्हारा IMU भी हो जाएगा। वो बच्चा क्या कर रहा है, जान लगा रहा है। मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चे आए थे जो स्पॉन्सरशिप के लिए जान लगा रहे हैं कि एंग्लो में जाना है, फ्लीट में जाना है, MSc में जाना है। रिटन क्लियर कर लिया जी, रिटन क्लियर कर लिया। अब कितने का रिटर्न हो रहा है? 100 नंबर का हो रहा है, 50 नंबर का हो रहा है, वो तुमने क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यू की तैयारी की बात आई, इंटरव्यू की तैयारी करा दी, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, कंपनी ने स्पॉन्सरशिप दे दी। फिर जब IMUCD का एग्जाम देने गए तो भैया यहाँ का सिलेबस बढ़ा। अब ये जितने भी बच्चे थे जिनको कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया था, इनमें से मैक्सिमम बच्चे IMUCD में फेल हो गए, मैक्सिमम बच्चे IMUCD में फेल हो गए, या फिर उनका PCM जो 12th अपीयर्ड थे उनका PCM ही 60% के ऊपर नहीं आया। तो अब हुआ क्या कि ये जो कंपनीज थी जिन्होंने बच्चों को पहले ही इंटरव्यू, मतलब आप सोचो ना, इवेंट हो रहे हैं एक्चुअली इन कंपनीज के, कि रिटन एक इवेंट हो गया अपने आप में, फिर इंटरव्यू, अपने इंटरव्यूअर बेचारा पूरे पूरे दिन लगा हुआ है, सिलेक्ट हो गया, अब यहां पे जाकर के पूरी की पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। फिर कंपनी को इसके बाद दोबारा इंटरव्यू कंडक्ट कराने पड़ गए, उनके लिए तो बहुत बड़ी माथापच्ची होगी ना, दोबारा से इंटरव्यू कंडक्ट कराने पड़ गए। तो उन्होंने क्या किया कि इंटरव्यू जो है वो यहां से उठा करके यहां शिफ्ट कर दिए, क्योंकि IMUCD मई और जून में हो रहा है। लगभग इसी टाइम तक क्या होता है कि बोर्ड के रिजल्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो ट्राई ये करते हैं कि जिन बच्चों का रिटन क्लियर हो चुका है, फिर वो उसकी IMUCD रैंक भी मंगवा लेते हैं और उसका PCM भी मंगवा लेते हैं। और फिर इन तीनों चीजों के बेसिस पे, मतलब किस पे, एक IMUCD की रैंक, दूसरा उसका PCM का परसेंटेज, और तीसरा उसकी रिटन की परफॉर्मेंस, ये तीनों चीजों के हिसाब से वो बच्चे को पहले जज करते हैं। और फिर यहां पे जो लास्ट में इंटरव्यू होता है, तो ये जो सिलेक्शन होता है वो इन चारों के बेसिस पे लिया जाता है, इन चारों के बेसिस पे लिया जाता है। इसके ऊपर मैंने जून के टाइम पे वीडियो बनाया था, जब हमारा रिजल्ट आउट हुआ था ना, तब उस टाइम पे मैंने ये वीडियो बनाया था। तो आप अगर देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, नहीं देखना चाहो तो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहले ही बता दी है। तो आपका जो टाइमलाइन है, पहले कुछ और चलता था, अब बदल चुका है, इंटरव्यू यहां से यहां शिफ्ट हो गया है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर किसका इंटरव्यू डिफिकल्ट होता है, किसका इजी होता है? तो भाई एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आपने एंग्लो ईस्टर्न की प्रिपरेशन कर ली है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू के वीडियोस डाले हुए हैं, उनमें नाम भी डाला हुआ है, सिलेक्टेड स्टूडेंट भी डाले, उनका एक्सपीरियंस भी डाला है। एक्सपीरियंस वीडियो के लिए प्लेलिस्ट अलग है, आई बटन पे मिलेगी, और इंटरव्यू के लिए प्लेलिस्ट अलग है, वो भी आई बटन पे मिल जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार वो भी गो थ्रू कर लेना। और हाँ, ऑनलाइन इंटरव्यू के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो बिल्कुल बकवास बात होती है। उससे आपको जो ये ओरिजिनल इंटरव्यू वाली जो फीलिंग होती है ना, जब आप सामने बैठते हो इंटरव्यूअर के, जो ऑफलाइन इंटरव्यू होता है उसमें जो रियल प्रेशर आता है, जो स्ट्रेस आता है, ठीक है, वो आपको कभी ऑनलाइन में फील नहीं होगा। इसलिए ऑनलाइन इंटरव्यू एक तरीके का फर्जी बाड़ा ही होता है। मैं तो ये सजेस्ट करता हूं कि अपना ऑफलाइन इंटरव्यू में जाओ, वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रिपरेशन की जरूरत है, मैंने आपको कई बातें बता दी जिससे आप घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन की जरूरत है, तो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से, और उसके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रहा है। बहुत बेसिक सा टेस्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का ही टेस्ट है। अगर आप रजिस्टर करोगे तो हम वो शीट आपको दे देंगे, और वो शीट आपको प्रिपेयर करनी है, आकर के यहाँ पे टेस्ट लिखना है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। पर ये बैच बहुत प्रिसाइज है, 40 स्टूडेंट्स का ही है, और अगर डिले करोगे तो सिलेबस रिवाइज नहीं करा पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर आपको अभी से तैयारी करनी है तो भैया जल्दी जल्दी स्टेप लो, क्योंकि 5 ही महीने बचे हैं। 5 महीने के बाद फिर एक बार ये 5 महीने निकल गए तो फिर पूरा 1 साल ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। कई लोगों के तो सपने हवा में उड़ जाते हैं, मर्चेंट नेवी वाले। तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सच में प्रिपरेशन करना चाहते हो, घर पे नहीं हो रही प्रिपरेशन, तो आ जाओ यहाँ पे फटाफट, हो गया।
ऑल द बेस्ट।